शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2,05,01 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सीएम के साथ निश्चय पर जोर दिया गया। बजट में 11 मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि विकास के मामले में बिहार कई राज्यों से आगे है। सदन में राज्यपाल के भाषण पर वाद विवाद और सरकार की ओर से आज उत्तर दिया जाएगा। गुरुवार को 2018-19 की तृतीय अनुपूरक बजट व्यय विवरणी पर चर्चा, वोटिंग और विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। विपक्ष ने इस विधेयक के विरोध करने की तैयारी कर रखी है। सुशील मोदी ने कहा कि जेंडर बजट इसी सत्र में अलग से पेश किया जाएगा। किसी विभाग में महिलाओं पर कितना खर्च किया जा रहा है उसका ब्यौरा दिया जाएगा। पटना मेट्रो का सपना जल्द साकार हो सकता। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो 17 फरवरी को शिलान्यास हो सकता है। बिहार के बजट पर विपक्षी दलों ने तंज कसा है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बजट खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे बिहार के लोगों को फायदा हो। उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया गया बजट बताया। हालांकि उन्होंने माना कि शिक्षा पर इस बार थोड़ा ज्यादा एलोकेशन हुआ है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने विकास दर बढ़ोतरी मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वैशाली के भगवानपुर में उन्होंने कहा कि सरकार झूठा आंकड़ा पेश कर लोगों को केवल सब्जबाग दिखा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद और वंशवाद को लेकर लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला। सीएम ने कहा कि राजनीति में नई पीढ़ी का आना बहुत जरूरी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर आरजेडी आज सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाएगा। पार्टी राज्यपाल के भाषण का भी विरोध करेगी। आरजेडी के विधायक दल की बैठक में इसका फैसला लिया गया। आरजेडी ने फैसला लिया कि शेल्टर होम मामले को लेकर न सिर्फ वो सरकार को सदन में घेरेगी बल्कि मुख्यमंत्री के भाषण का विरोध भी करेगी। कल पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे समेत सभी विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे। इस बैठक में आरएलएसपी के विधायक ललन पासवान भी शामिल हुए और इस दौरान विधानमंडल में हो रहे बजट सत्र में बीजेपी विपक्ष को कैसे जवाब देगी इस पर मंथन हुआ। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू ऑफिस में कल समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सीएम नीतीश समेत कई पार्टी नेता मौजूद रहे। विधायक अनंत सिंह ने लखीसराय के महंत स्टेडियम में दंगल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अनंत सिंह ने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिद्धकोड़ा में विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही दावा किया कि 1.5 साल के भीतर जमशेदपुर और सरायकेला की बिजली व्यवस्था टाटा जिस्को के माध्यम से संभाली जाएगी। इस व्यवस्था के तहत दोनों जिलों के गांव-गांव तक 24 घंटे टाटा की ओर से हर घर को बिजली मिलती रहेगी। साथ ही जमशेदपुर की सभी बस्तियों में टाटा पानी की व्यवस्था करेगी। दिल्ली में राजीव प्रताप रूडी के निवास पर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में आगामी 3 मार्च को होने वाली एनडीए की रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में पार्टी के सभी नेताओं को रैली को ऐतिहासिक बनाने का टास्क दिया गया। नेताओं को रैली में 5 लाख लोगों को लाने का टारगेट दिया गया है। तेज प्रताप यादव पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए बदलाव यात्रा पर हैं। मनेर में तेज प्रताप ने बदलाव यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत शंख और बांसुरी बजाकर की। बदलाव यात्रा के दौरान नाच गाना भी देखने को मिला। मनेर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तेज प्रताप को सुनने लोगों का हुजूम भी उमड़ा और इस दौरान तेज प्रताप ने केंद्र और राज्य सरकार पर भड़ास निकाली। देवघर में आज कांग्रेस की देश बचाओ रैली होने जा रही है। मंडल कारा के पास वाला मैदान में रैली की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह समेत कई नेता शिरकत करेंगे। बोकारो के बेरमो स्थित तालपुरी में मां काली के मंदिर निर्माण और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारे का आयोजन हुआ और इस भंडारे में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर मौजूद थे। आरपीएन सिंह ने कहा कि महागठबंधन में सीटों पर चल रहे घमासान को जल्द सुलझाया जाएगा और सीटों को लेकर नाराज चल रहे घटक दलों को भी मना लिया जाएगा। जेएमएम के चौथे चरण की संघर्ष यात्रा कल गिरिडीह पहुंची, जहां कोटथंबा में नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। बाद में धनवार हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार पर हमला बोला।
लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो चुकी है। समस्तीपुर में पार्टी नेताओं ने बैठक की और जन जन तक पहुंचने की रणनीति बनाई। हमारा परिवार बीजेपी परिवार कार्यक्रम की नवादा में शुरुआत की गई। बीजेपी जिलाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि ने इसका नेतृत्व किया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों के घरों पर पार्टी का झंडा फहराया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल दरभंगा पहुंचे। विजय राहटकर ने बीजेपी परिवार मेरा परिवार अभियान की शुरुआत की। पलामू में भी बीजेपी का मेरा परिवार मेरा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला बीजेपी कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने घर घर जाकर पार्टी का झंडा और स्टिकर लगाया। मिशन 2019 को लेकर बीजेपी ने मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान की शुरुआत की। देवघर के सारठ में भी मंत्री रणधीर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी का झंडा और स्टिकर बांटा। मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान के अंतर्गत बोकारो से बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने भी अपने आवास में पार्टी का झंडा और स्टिकर लगाया और इस दौरान जिला बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धनबाद में बीजेपी विधायक युवराज सिन्हा ने अभियान के तहत तेलीपाड़ा स्थित अपने आवास में झंडा और स्टिकर लगाया। 2 मार्च तक देश के 10 करोड़ से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को पार्टी का संदेश सुनाएंगे। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने अपने सारठ विधानसभा क्षेत्र में 62 करोड़ की लागत से बनने वाली पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इस सड़क के बन जाने से दोनों जिले के 8 से 10 पंचायत के लगभग 50,000 लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। जेडीयू का सारण प्रमंडल कार्यकर्ता सम्मेलन इस बार सिवान में 20 फरवरी को आयोजित होगा और इस आयोजन की तैयारी को लेकर छपरा में जेडीयू के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। जेडीयू के पूर्व सांसद और सीतामढ़ी गोलीकांड में सजायाफ्ता नवल किशोर राय ने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी की है। नवल किशोर राय ने कहा कि अगर टिकट मिलता है तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। भोजपुर के शाहपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दिवंगत विशेश्वर ओझा की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। शाहपुर हाई स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में पार्टी के कई नेता और प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर शामिल हुए। बाढ़ के बिहारी बिघा में जल संसाधन मंत्री ललन सिंह का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर एमएलसी नीरज ने तेज प्रताप की बदलाव यात्रा पर कमेंट करते हुए धागी तेजस्वी और राजवल्लभ का बदलाव करने की नसीहत दी। जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ के बिहारी बिघा में लगभग 10 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अपराधियों पर सरकार सख्त है। पटना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को हथियार और 30 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने युवकों से कागजात की मांग की है। पूर्णिया के रघुवंश नगर इलाके के मोहम्मदपट्टी गांव में सोमवार रात बम और गोलियों की बौछार हुई। गांव में सरस्वती पूजा के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी के पूर्व उपाध्यक्ष और बाहुबली पुष्चन यादव समेत उनके रिश्तेदार घायल हो गए। वहीं एक महिला की मौत हुई। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बगहा में एक युवक ने अपनी बहन की हत्या कर दी और मां के हाथ काट डाले। मामला खीरिया मछरगांवा गांव का है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। नवादा में सरस्वती पूजा के दौरान गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। एसटीएफ जवानों ने महिला और पुरुषों को तोड़ाकर पीटा। थानाध्यक्ष और एसटीएफ ने मीडिया कर्मियों को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पटना सिटी में आलमगंज थाना क्षेत्र के गुसाई घाट के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की है और एक युवक घायल हुआ है। घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। मुंगेर में असरगंज थाना क्षेत्र के चोर गांव में अज्ञात अपराधियों ने सरपंच पर गोलीबारी की और इस फायरिंग में सरपंच चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बच गए। वहीं उनकी पत्नी घायल हो गई। गोलीबारी के बाद अपराधी भाग खड़े हुए। वैशाली के लालगंज में बीएड परीक्षा फॉर्म में कॉलेज प्रबंधन की ओर से मनमाने फीस वसूली जाने पर छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। नाराज छात्र छात्राओं ने कॉलेज में तोड़फोड़ की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धनबाद जेल में बंद एक महिला कैदी ने जेल के जमादार और जेल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तबीयत खराब होने की वजह से इस महिला कैदी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। महिला कैदी का आरोप है कि जमादार जेल में मारपीट करवाते हैं। जेल का डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन देता है। महिला के आरोपों को जेल प्रशासन ने बेबुनियाद ठहराया है। राजशिला अनुमंडल के बैराकोड़ा प्रखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और साइकिल की टक्कर में जख्मी 4 लोग हुए हैं। घटनास्थल पर ही अंधेरे में लोग तड़प रहे थे, लेकिन किसी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। घटना की सूचना मिलते ही बैराकोड़ा विधायक कुणाल सारंगी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया। फिलहाल 2 की हालत गंभीर है। छपरा में बिजली
पिछली बखार गांव के पास तेनुआ के पार्ट सदस्य मनीष कुमार गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाजार से घर लौटने के दौरान बेलगाम पिकअप वैन ने उन्हें धक्का मार दिया। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। गया में दहेज के लिए गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मामला घुरारू थाने के कोची गांव का है। इस मामले में पीड़ित के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज का मामला थाने में दर्ज किया है। बेतिया में 5 साल की मासूम से रेप किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है। सिवान में गुटनी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। 70 कार्टन अंग्रेजी शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है और इस शराब को सुता मिल के पास डिलीवर करना था। मुंगेर में हवेली खड़गपुर के मुजफ्फरगंज में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने सिलेंडर को पोखर में फेंक दिया। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने सिलेंडर में लगी आग को बुझाया। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को अगवा घोषित युवती ने थाने पहुंचकर अपहरण की घटना से इनकार किया। उसके पिता ने एक युवक पर अपहरण, रेप और हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। गोपालगंज के दियारा इलाके में शराब के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि इस दौरान शराब की बरामदगी नहीं हो पाई। पुलिस को यूपी से शराब तस्करी की खबर मिली थी। भागलपुर में हवाई अड्डा के रनवे पर 60 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से लोग आक्रोशित दिखे। शव को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। तिलका मांझी के जवारीपुर के निकट नेशनल हाईवे NH 80 को घंटों जाम रखा। बिहार विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार आतिफ हरबानी पर हुए हमले के विरोध में भाकपा माले ने प्रतिरोध मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने मारपीट में शामिल बदमाशों को गिरफ्तारी की मांग की। मुजफ्फरपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पूजा समितियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 3 युवक घायल हो गए। वहीं एक बाइक को आक्रोशित युवाओं ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पूर्णिया के सदर थाने के गुलाबबाग में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। युवक की पहचान बसंतबाग के मोहम्मद रेहान के रूप में की गई है। बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि पर रांची के IMA हॉल में जनसुनवाई हुई। इसमें आम लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली दर की प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया। इस जनसुनवाई में कई उद्योगपति शामिल हुए। राशि परिषद की बैठक में रिम्स को एम्स जैसा विकसित करने को लेकर कई निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। रिम्स में ग्रेड A के लिए 362 नर्सों की बहाली के लिए 1 महीने के भीतर विज्ञापन निकालने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के सचिव मदन कुलकर्णी अचानक रिम्स का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और उन्होंने ब्लड बैंक, स्त्री एवं सूती विभाग, लिवर रूम, यूनिटल ICU और SNCU का औचक निरीक्षण किया। रिम्स में निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने कई कमियां पाई, जिस पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। सख्त लहजे में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य सचिव के फरमान को नहीं मानने वाले स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र पासवान को विभाग की ओर से शॉकआउट जारी किया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय में वर्षों से जमे क्लर्क किरानी को वहां से हटाने का निर्देश उन्होंने नहीं माना था। रांची के कटरू में झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। लगभग 9 करोड़ की लागत से इस 4 मंजिला निर्मित भवन का उद्घाटन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने किया। झारखंड राज्य महिला आयोग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन और जिलों के साथ एक अहम बैठक की। आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने सदर अस्पतालों की कमियों को जल्द दूर करने और जेल में कैदियों के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग की। भागलपुर गौशाला गोल्डन कार्ड के निर्माण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मायागंज अस्पताल के अधीक्षक और पूर्व डिप्टी मेयर की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। बीएड कॉलेजों में फीस अनियमितता और मनमानी को लेकर बीएड के छात्रों का अनशन दूसरे दिन भी जारी है। शंकारियों की 4 सूत्री मांगों को आइसा और छात्र संघर्ष समिति ने समर्थन दिया है। कटिहार में टेक्निकल सहायक के पद के लिए काउंसलिंग के बाद भी मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं होने को लेकर अभ्यर्थियों ने डीएम से गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द उन्हें नियुक्ति दी जाए। सीतामढ़ी के सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्था देखकर सीएम ने कर्मियों को फटकार लगाई। कैमूर में नहाने के दौरान इंटर का एक परीक्षार्थी तालाब में डूब गया। शव को निकालने के लिए गोताखोरों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कहा है कि बिहार में 1400 थाने हैं और वे कभी भी किसी भी थाने में पहुंच सकते हैं। थानेदारों को चेतावनी देते हुए उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपराधियों पर टूट पड़ने की नसीहत दी है। शूटर सेसवी सिंह को पटना यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया। सीनेट हॉल में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उन्हें सम्मान दिया और इस दौरान वीसी राजबिहारी सिंह और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे।
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जहां श्रेयसी सिंह को बिहार का गौरव बताया, वहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए भी छात्र छात्राओं से मदद की अपील की। डीजीपी ने छात्राओं को भी भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर कोई तंग करे तो तुरंत डीजी सेल में सूचना दें। भागलपुर टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 45वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें गवर्नर ने 1629 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। गोपालगंज कोर्ट परिसर से अतिक्रमण हटाया गया और इस दौरान पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। कोर्ट परिसर में सालों से अतिक्रमण व्याप्त था। समस्तीपुर में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा हुई। इसमें डीएम ने 7 निश्चय योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। जमीन के मुआवजे के लिए बेटा के किसानों ने बिगुल फूंक दिया है। किसानों ने मशाल जुलूस निकाले और मांग पूरी नहीं होने पर सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया। अपनी मांग को लेकर वकीलों ने व्यवहार न्यायालय के समक्ष पटना में दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के दल ने राजभवन तक मार्च किया। भागलपुर के वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है। बहिष्कार के कारण कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कटिहार जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। वकीलों ने कहा कि अपने हक के लिए वो चरणबद्ध आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। पूर्णिया में अधिवक्ताओं ने साफ सुथरी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया और इस मौके पर वकील बार एसोसिएशन से जुलूस निकालकर RN साउथ चौक तक पहुंचे। सीतामढ़ी में अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया। व्यवहार न्यायालय में दूर दराज के इलाकों से पहुंचे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन करने वाले वकीलों में फूट पड़ गई। मार्च में शामिल वकीलों ने नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया और इससे अलग रहने का ऐलान किया। ठेका प्रथा को समाप्त करने और समायोजन की मांग को लेकर डेटा ऑपरेटरों ने राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रबंधन पर डेटा ऑपरेटरों ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। भारतीय विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले स्कूलों में MDM बनाने वाली महिला सदस्यों ने सासाराम में जुलूस निकाला। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना के गर्दनीबाग में संबंधो डिग्री कॉलेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। राष्ट्रीय मुसहर भूया संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। मुसहर जाति के लोग स्थायी रोजगार देने, 5 डिसमिल जमीन देकर आवास का निर्माण कराने की मांग कर रहे थे। बाढ़ एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में बख्तियारपुर थाना के चिरैया दियारा और काला दियारा में छापेमारी की गई। छापेमारी में शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर औरंगाबाद के डीएम ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। बैठक में सूचकांक की समीक्षा की गई। बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिंहेश्वर धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अब यहां आने वाली सभी सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। NH 106 के किनारे सड़क को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ से भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए मुजफ्फरपुर में 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के निर्माण के 10 महीने बाद ही पहली बार उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया और इस कॉन्क्लेव में अमेरिका से यूथ लैब के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार झा पहुंचे। मुंगेर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत महिला स्वच्छाग्रहियों और राजमिस्त्रियों के लिए स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के स्वच्छाग्रहियों के बीच कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। जहानाबाद शहर में अतिक्रमणकारियों और NH पर अवैध वाहन पार्किंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। नए जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सुपौल के नए डीएम महेंद्र कुमार अब एक्शन में नजर आने लगे हैं। डीएम अचानक सदर अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल के वार्डों में गंदगी को देखकर सफाई का निर्देश दिया। अलीगढ़ प्रखंड मुख्यालय में शौचालय पर ताला लगा दिया गया है। इससे ब्लॉक कर्मी और आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रखंड प्रमुख की माने तो शौचालय की चाबी कर्मचारी के पास है, लेकिन मांगने पर वो भी चाबी नहीं देता। ट्रेनी महिला सिपाहियों के विरोध को दबाने की साजिश का आरोप लगाते हुए नागरिक पहल की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। संगठन ने सेवा मुक्त की गई सिपाहियों को बहाल करने की तरफ टीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। गहने महिलाओं को काफी प्रिय होते हैं, लेकिन जमुई की रूबी देवी ने शौचालय बनवाने के लिए गहनों को बेच दिया। मान सम्मान की खातिर आर्थिक तंगी के बावजूद उसने ये कदम उठाया। बर्ड फ्लू को लेकर 50 दिन से बंद पटना जू अब आम जनता के लिए खुल गया है। पक्षियों और कर्मियों के सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एनओसी मिलने पर जू खोलने का फैसला लिया गया।
दानापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शहीद सफदर हाशमी की याद में 8वें 3 दिवसीय नुक्कड़ नाट्य महोत्सव का समापन हो गया। समापन के मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। मुजफ्फरपुर में बालूघाट स्थित ऐतिहासिक गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 71वें शहादत के मौके पर वार्षिक श्राद्ध का आयोजन किया गया। 1948 से ही इस आश्रम में बापू के श्राद्ध का आयोजन होता आया है। भागलपुर के बरारी में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में आयोजित 2 दिवसीय सूर्य महोत्सव की आज से विधिवत शुरुआत हो गई। सूबे के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार को उद्घाटन के मौके पर पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। किशनगंज के बड़जान गांव में श्रद्धा उत्साह का माहौल दिखा। सूर्य सप्तमी को लेकर यहां के अति प्राचीन सूर्य मंदिर में लोगों की भीड़ रही। साफ सुथरी मांगों को लेकर झारखंड के करीब 70,000 पुलिसकर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। लातेहार में पुलिसकर्मियों ने आंदोलन के पहले दिन काला बिल्ला लगाकर काम किया। पुलिसकर्मियों के प्रदेशव्यापी आंदोलन में पलामू के भी 4,000 पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। ये लोग 14 फरवरी तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। गुमला पुलिस ने व्यवसायी शंकर मालाकार हत्याकांड में साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में दूसरे कारोबारी अशोक जायसवाल ने हत्या कराई थी। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में पत्नी से मारपीट के आरोपी शख्स की लोगों ने पीटकर हत्या कर दी। मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है।